नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं एक कोशिश हमारे साथ में। आज फॉर्मूला सीरीज का है 20 डे। तो 20 जो फॉर्मूला आने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो इस फॉर्मूले को मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करूंगा। सपोज ये मार्कर है। सपोज मार्कर क्या है? मार्कर ही है, ठीक है। इस मार्कर को अगर मैं मार्केट से जब लेने गया था तो इस मार्कर को जो मुझे शॉपकीपर था उसने मुझे ये 30 रुपीज का दिया था। मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस उस समय कितनी थी? ₹30। जब मैंने शॉपकीपर से ये खरीदा, खुद जब मैंने खरीदा इसको तो मुझे 30 रुपीज का ये मार्कर पड़ा। ठीक, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। अब मैंने इस मार्कर को फिर से बेचना चाहा। मैंने सोचा कि लो मैं इस मार्कर को बेचूं, देखो इसकी कितनी कीमत निकाल सकता हूं। तो मैंने जब इसकी मार्केटिंग स्टार्ट की तो मैंने जब इसको सेल करने की कोशिश की तो मैंने एक फ्रेंड पकड़ा जिसको मैंने सेल करना चाहा। तो मैंने कहा कि ये मार्कर है जो इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो आप इस मार्कर की इसने पूछा क्या कीमत रखते हैं, तो मैंने कहा मैं ये मार्कर आपको बेचूंगा 50 रुपीज में। किसमें? 50 रुपीज में। तो राजी हो गया, कहने लगा ठीक है ये मार्कर मुझे दे दो 50 रुपीज में। देखिए अब मैंने ये मार्कर जब उसको 50 रुपीज में सेल कर दिया इट मीन सेलिंग प्राइस। तो ये हमारा क्या बन गया? सेलिंग प्राइस बन गया। 50 रुपीज क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपके पास दो सिचुएशन यहाँ पर लिखी हुई है। एक लिखी हुई है CP = 30 रुपीज, एक लिखी हुई है SP = 50 रुपीज। आपके दिमाग में पहली चीज ये स्ट्राइक करनी चाहिए कि ग्रेटर क्या है यहाँ पे। इन दोनों में ग्रेटर क्या है? 50 रुपीज ग्रेटर है, इट मीन SP इज ग्रेटर देन CP। ये तो फर्स्ट थिंग थी जो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगी। सेकंड चीज आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करनी चाहिए कि इस जो एग्जांपल सर ने आपके सामने रखा है उस एग्जांपल में सर को क्या हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था कि लॉस हो रहा था? प्रॉफिट हो रहा था। वेरी गुड। तो ऐसी सिचुएशन में एक इंडिकेशन मिला हमको कि व्हेनेवर वी विल गेट द SP इज ग्रेटर देन CP देन वी विल गेट द प्रॉफिट। इट मींस ये कौन सा केस हो गया? प्रॉफिट का हो गया। तो अगर जब प्रॉफिट का केस हो गया और मैं कह रहा हूं कि SP ग्रेटर देन है CP के, तो यहां पर क्या हो जाएगा? SP माइनस CP हो जाएगा। और अगर इसी एग्जांपल को मैं सॉल्व करने की कोशिश करता तो कितना हो जाता है? ₹50 माइनस 30। मुझे कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपीस का यहाँ से प्रॉफिट हो जाता मेरे को। तो आशा करता हूँ ये जो कॉन्सेप्ट मैंने छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की, बहुत से लोगों को लग रहा होगा क्या सर छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसको डिस्कस कर रहे हैं। बट बेटा ये छोटा मोटा क्वेश्चन ही आगे चल के अभी बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट सॉल्व करेगा। इसलिए कोई भी चीज दुनिया में हमारी छोटी नहीं होती। छोटी चींटी भी जो होती है अगर हाथी के नाक में घुस जाए तो हाथी के नाक में दम कर देती है वो। तो ये छोटा सा फॉर्मूला भी अगर आपको नहीं याद होगा ना तो मैथ्स के प्रॉफिट एंड लॉस के बड़े बड़े जो पहाड़ आपके ऊपर गिरने वाले हैं ना उससे आप पार नहीं पा सकते। इसलिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत ही फायदेमंद होती हैं। कहते नहीं है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो उसी तरीके से छोटे छोटे मगर मोटे फॉर्मूले हैं जिनको याद रखना बहुत जरूरी होता है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको पहला फॉर्मूला जो याद करना है 20 फॉर्मूला बनेगा। बट ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उससे रिलेटेड फॉर्मूला है। उसका ये पहला फॉर्मूला बन के आता है कि प्रॉफिट की सिचुएशन में आपका SP ग्रेटर होता है CP से। तो आपका फॉर्मूला बन गया SP माइनस CP दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब इससे रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कहा कि अगर मान लीजिए कि कोई मैंने एक आर्टिकल जो है उसको मैंने खरीदा तो आर्टिकल मेरा पड़ा ₹100 का और उसी आर्टिकल को जब मैं सेल करने जाता हूँ, ये CP हो गया उसका, जब सेलिंग प्राइस में उसकी बात करता हूँ तो मुझे वो पड़ रहा है 210 रुपीज का। तो इस सिचुएशन में मुझे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है तुरंत जाइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप करिए। आशा करता हूँ ये जो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये छोटा सा फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।